राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ सिमा में स्वागत है। तो जी दिन है शुक्रवार, शाम का टाइम हो चुका है। ये करीब 4:30 और 5 बजे के बीच का टाइम है, क्योंकि 4:30 बजे हम तैयार होकर के निकल लिए थे। आज हमें जाना था गाँव काड़वन, यानी मेरे जो जेठ जेठानी के घर मिलने के लिए। पर जैसे ही हम तैयार होकर के गेट से बाहर निकल रहे थे, उसी टाइम पे सीरत आ गई थी। और ये अपने मामा की आई हुई है, यानी हमारे गांव की वाणजी है। और मैं रिश्ते में इसकी भाभी लगती हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग जानते ही होंगे सीरत को, क्योंकि ये हर साल आती है मिलने के लिए मेरे से। तो बस अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर लेट चले जाएंगे। और देखो, बच्चे का इतना मन होता है मिलने का, वो हर साल जब भी वो छुट्टियों में आती है मेरे से मिलने ज़रूर आती है। और थोड़ा सा ना लगाव हो जाता है आदमी का, ऐसा जब हम देखते हैं भाई एक छोटा सा बच्चा बिना किसी स्वार्थ के हमसे इतना लगाव है उसको। और ना आज भी अब ये ऐसे ही बोल रही थी बार बार, भाभी अगर मैं 2 मिनट और लेट हो जाती तो, भाभी अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती तो। पता नहीं ये बात इसने कितनी बार रिपीट की होगी कि आप तो फिर निकल ही जाते और हम तो मिल ही नहीं पाते, क्योंकि कल फिर हमें भी जाना है अपने घर। और मिलना तो मेरे को था ही था आपसे। मिले बगैर तो मैं नहीं जाती। और पहले तो क्या था ना, जैसे मास्टर जी को पता लग जाता था, भाई इसके मामा का फ़ोन आ जाता था कि सीरत आई हुई है, मास्टर जी ले भी आते थे और फिर छोड़ के भी मतलब छोड़ भी आते थे। लेकिन अब की बार वो तो थे नहीं, और पता तो मेरे को भी लग गया था कि सीरत आई हुई है 4-5 दिन पहले। लेकिन वही है ना, सुबह में तो टाइम ही नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि सुबह सुबह उठ करके अपना काम करना, फिर वीडियो का भी काम जितना हो सकता है करके जाती हूँ मैं, लेकिन हालांकि फिर भी पूरा नहीं हो पाता। और कुछ ये महीना है ना, मैं अपना ख़राब ही बोलूँगी, बेकार ही गया मेरा, क्योंकि कुछ भी मैं अच्छे से नहीं कर पाई, ना ही तो मैं इसमें अच्छे से प्रॉपर व्लॉग डाल पाई। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग लेट भी आए हैं, डेली व्लॉग लेट आया है, टाइम पे व्लॉग आया ही नहीं। और गैप भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, एक दिन का गैप तो मेरे हिसाब से लगा ही लगा है अब इस महीने में। वरना मैं अपना व्लॉग डेली डालती हूँ, टाइम टू टाइम ही डालती हूँ। शॉर्ट भी मैं 4-5 शॉर्ट तो ज़रूर डालती हूँ, लेकिन अब मैं ना तो शॉर्ट बना पा रही हूँ ना मैं डाल पा रही हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी जल्दी से अपने रूटीन में आऊँ। और अब जैसे बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं, तो थोड़ा सा शेड्यूल भी चेंज होगा। तो उस हिसाब से, और एक कई हम इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर हम बातों में ही लगे रहते हैं, फिर ऐसे ही टाइम पास। और फिर बच्चों के साथ में तो वही है, उनकी ही लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, वो अच्छे से कुछ करने देते ही नहीं है, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे में। अगर कुछ भी काम करना होता है ना, तो बहुत पहले उनको ऐसे बोलना शुरू कर देते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्योंकि जैसे मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, अब मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद वॉइस ओवर करती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मेरी माँ नीचे अपना काम कर रही होती है, तो पूरे टाइम में मुझे कोई भी ऐसे रोकने टोकने वाला या फिर शोर करने वाला नहीं होता। और देखो वॉइस ओवर अकेले में ही होती, ये नहीं है भाई कोई भी पास आकर के बैठ जाएगा, कभी दरवाजा खोल दिया, कभी बंद कर दिया, बाहर कोई चिल्ला रहा है, रो रहा है, लड़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें नहीं हो पाता, उसमें फिर डबल टाइम लग जाता है। तो वही अब हम नीचे आ गए थे, हम चले जाएंगे और सीरत को मेरी माँ छोड़ कर के आएगी घर पे। और देखो, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये मिलने आई और ज़्यादा टाइम रह भी नहीं पाए, वरना हम काफ़ी टाइम तक बैठते थे, एक आध शॉट भी बनाते थे, है ना, आप लोगों से भी बातें होती थी। तो नहीं कर पाए आज, क्योंकि फिर मेरे को ये था कि भाई वहाँ पे मैं लेट हो जाऊँगी, और ज़्यादा देखो लेट तो जा भी नहीं सकते। और वैसे तो मेरी माँ भी ले आती, और मुझे था भी कि भी मैं अपनी माँ ने भेज दूँगी, उस टाइम मेरे को पता चला था। बस फिर वही था ना, दिमाग में से निकल जाती हैं टाइम पे बातें, उस टाइम तो याद नहीं आते, जिस टाइम पे याद आती क्या पता उस टाइम पे हम कहीं बाहर हों या कुछ ऐसा कर रहे हो। तो इस करके ऐसे ही टाइम निकल गया, और आज दोनों का टाइम इकट्ठा ही बैठ गया। मेरे को भी ना जून के फर्स्ट पे मेरे पास फ़ोन आया था कि भाई रेनू आई हुई है और आ जाना, मिल जाना। मैंने कहा ठीक है आऊँगी। बस फिर नहीं जा पाई मैं। और अब मैंने सोचा कि चलो वो तो रहेगी, लास्ट में चले। हाँ, फिर मेरी जेठानी चली गई थी, बीच में मेरा जाने का हुआ था, उस टाइम पे मेरी जेठानी चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो उनके आने के बाद ही जाऊँगी। और लास्ट में मैंने ये सोचा कि चलो तब तक रिंकी भी आ जाएगी और रेनू भी होगी, सब सही मिल करके आ जाएंगे, क्योंकि देखो रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता, बहुत टाइम बाद ही हम ऐसे जाते हैं, या फिर कभी कभार हमें वहाँ पे धोखे लगाने के लिए जाना होता है तो हम चले जाते हैं। तो ज़्यादा तो मैं रेनू करके गई थी कि भी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब तो वो जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। और वैसे तो मैं बाद में भी चली जाती, आज मैं कैंसिल भी कर देती, बस मैं रेनू के लिए गई थी आज।
हेलो गाइस, मेरी मम्मी चला रही है स्कूटी। रहता है दूर तक रोड खराब पड़ा है, जहाँ तक हम थोड़ी देर के लिए उतर लिए। हाँ रहता है उतरे थे यार, रोड लग जाना जरा स्कूटी थमी है, फिर बैठांगे और पैर चुम्मा रेता वजह समी है। इन्होंने मेरा फोटो खींचा है। अच्छा और पछाणो रही है। मुंह देखो कर कराया ये उस दिन दीपक का बर्थडे नहीं था, तुम केक काटते हो आए होंगे उसका। हां क्लिप से काट के ले जा रहे थे। कमेंट आया अरे अभी तो हुआ था वो बेबी 1 साल का कैसे हो गया। मैं कहा बेबी का कोनी, बेबी का चाचा का है हैं? तो भाई पहुंच गए हाँ, और बहुत मुश्किल आए था पहुंचे हाँ। आज तो बस पूछो ना, मतलब पहली बार मेरा स्कूटी पर सफ़र इतना ख़राब रहा होगा जितना कदे भी नहीं होया। वो भी मैं बताऊंगी कि कुछ होया। स्कूटी भी हमारी बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी भी। तो यहाँ पे अब काफ़ी टाइम हो गया हम ना आए, बस चलने का ही टाइम हो गया है। बैठे रहे बातचीत करते रही ऐसे ही आपस में। और ये हमारा छोटू अब तो थोड़ा सा ठीक हो रहा है, वरना जब मैं अच्छी क्लासा था, क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी हो गया था टाइम तय पहले, इस करके कमज़ोर था ज़्यादा। और हम घर पे आए तो हमें पता चला कि रेनू तो कल चली गई है। मैंने कहा फिर बताया क्यों नहीं। मैं रेनू के लिए तो आई, वरना मैं 1-2 दिन बाद भी आ जाती। तो बोले कि हमने जानबूझ के को नहीं बताया कि फिर अगर रेनू का पता चल गया ना फिर आवे को नहीं की। और रेनू का यो होया उसने जान तक जाना पड़ गया। बोले मारे दौरे भी उसी दिन फ़ोन आ गया भाई आवांगे लेन। तो फिर हमने सोचा कि ईद के बुलावांगे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं फिर मिलांगे। और बस अब अपने बैठे हैं, बातचीत चल रही है। और भाई एक खुशखबरी भी है जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि मुझे ये था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी ना तो तभी शेयर करूँगी। तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि सारी चीज़ें जो रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही होती हैं कि हमारा जो छोटा बेटा है दीपक वो अमेरिका में है अभी। तो अमेरिका में वो पीआर हो गया है। तो ये खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और भी बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये जो दिन है वो आया था। उस दिन मैं सुबह उठी तो मेरे पास मैसेज आए हुए थे, रात में भेजे थे वो। और सुबह उठ करके मैसेज देखे तो सच में ना दिल बहुत खुश हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। बस अब करके ना काफ़ी दिन निकल गए थे। और देखो कोई भी बच्चा है जब घर छोड़ करके जाता है वहाँ पे उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती। फिर घर पे भी देखो सुख दुख सब तरह के होते हैं, तो उसमें अपने मन को समझाना, वहीं पे रहना, बस ये सोच करके कि चलो आगे की ज़िंदगी सुधर जाएगी। और उसके बाद जब ये खुशी मिलती है तो वो भी अलग ही होती है। और सबसे मुश्किल टाइम तो यही होता है जिसमें आदमी ना आ सकता है चाहे कुछ होता रहे। और फिर अब ये है कि भाई चलो कम से कम आ जा तो सकते हैं। अब जैसे भाई उसका परिवार उसके पास जा सकता है ना, मम्मी पापा बहन भाई, और वो भी यहाँ पे आ सकता है। तो अब पक्के अमेरिका वाले हो गए हम। और 1-2 खुशखबरी और जल्दी देंगे आप लोगों को। अभी तो मैं नहीं शेयर करना चाहती, क्योंकि वो एकदम से पता चलेगा ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो फंक्शन भी आएंगे हमारे घर में 2-3 जगह पे। और अब जुलाई में भी मेरे को जाना है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे जुलाई में भी। 2-3 जगह पे मेरे को जाना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यहीं पे रहते रहते मैं भी बोर हो चुकी हूँ। क्योंकि ना तो कोई फंक्शन आया है अभी, और ना मैं कहीं गई ना आई, तो हो जाता है थोड़ा सा, हम उब सा जाते हैं ना एक जगह पे रह रह करके। तो अब जाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, सबसे मिलवाएंगे। तो भाई ये जो सफ़र है ना वो बिल्कुल छोटा सा था, पर बहुत ही बेकार रहा हमारा। क्योंकि मैं बताती हूँ, जैसे ही हम कंदड़ी से काड़वन की तरफ निकले तो वो जो कंदड़ी से गांव से निकलते वो रास्ता है ना इतना ख़राब था। वैसे तो पूरी ही सड़क टूटी फूटी सी है, लेकिन कुछ टुकड़ा तो ना बिल्कुल कच्चा था, बहुत सारा रेत था। उस रेत के अंदर बहुत सारी ईंटें, कहीं ऊंचा कहीं नीचा।
तो स्कूटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वैसे भी, और हमारी भी ख़राब हो गई थी। गोड्डा तक तो है ना रेत बिल्कुल नूचड़ रहा था, और सीट के ऊपर भी रेत हो रहा था। वहाँ जाके हमने कपड़े झाड़े, फिर धोए, तब जाके शक्ल दिखनी स्टार्ट हुई थी। और कुछ ब्लैक डाल रखे थे, ब्लैक के ऊपर तो फिर रेत वैसे भी दिखता है। और फिर कालवन से आगे बीच रेलवे लाइन से आगे वो रास्ता टुकड़ा सा ख़राब था। और आते टाइम तो ऐसा हुआ, मैं इतनी गलत गली में से निकल करके आई, वो गली बिल्कुल ही टूटी फूटी सी थी, बहुत सारा कीचड़, बहुत सारे खड्डे थे उसके अंदर। और मेरे को उसी टाइम पे लग रहा था कि स्कूटी में कुछ ना कुछ दिक्कत पक्का होगी, क्योंकि स्कूटी ना ऐसे लग रही थी एकदम से नीचा फिर ऊंचा। तो आते टाइम फिर मैंने देखा कि स्कूटी बहुत अजीब सी आवाज़ कर रही है, और मेरे को तो ये हो गया था। अब ये तो पता नहीं था मेरे को इसमें क्या दिक्कत हुई है, मेरे को तो ये था कि ये तो ना कहीं से टूट गई है, या फिर ज़्यादा इसमें नुकसान हो गया है, पता नहीं कितने लगेंगे। मेरे को वो टेंशन हो गई थी अलग से, क्योंकि ना कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ना ऐसे होता, नुकसान पे नुकसान होते हैं। तो वो मेरे साथ हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे पैसों का। और ना मैंने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तेल मेरा बिल्कुल कम था स्कूटी में, मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना, मैंने आते टाइम पे डलवाया। वैसे मैं टोहाना से अब तो डेली जाते हैं, आते टाइम डलवा लेती हूँ जब भी मेरे को ये लगता है कि भाई यहाँ कम हो गया है। और यहाँ पे तो मेरे को ये लगा कि पता नहीं हम घर पे पहुँच पाएंगे या नहीं पाएंगे। और फिर मास्टर जी का फ़ोन आया था, तो वो बोले कि कमालवाड़ा में से निकल जाना। वैसे तो हम कमालवाड़ा में क्यों ही आते, क्योंकि जाते टाइम हमने देख लिया था रास्ता कितना ख़राब है, और वहाँ पे पेट्रोल पंप भी है रास्ते में, तो तेल डलवा लेना, कोई बात नहीं। तब जा कर के थोड़ा सा मैंने राहत की सांस ली कि चलो पेट्रोल पंप है रास्ते में, वरना फिर मेरे को ये था कि चलो अब तो मैं घर पे जैसे तैसे पहुँच जाएंगे, सुबह फिर टोहाना कैसे जाएंगे। और हमारी स्कूटी का जो सलेंसर है ना भाई, वो फट गया था। तो सुबह फिर मैं जब क्लास के लिए गई, तो आते टाइम मैंने वो ठीक करवाया। तो घर आते ही मैंने देखा कि खाने की पीने की कोई तैयारी नहीं थी, तो फिर मैंने आते ही अपने लिए 2 रोटियां बनाई, जो सुबह की सब्जी रखी हुई थी उसी के साथ खा ली थी, क्योंकि फिर तो मैं बहुत लेट हो जाती। अब भी 7:30 पौने 8 का टाइम हो चुका था। आपका स्वागत है। तो अब हम लाए थे रसगुल्ले और गुलाब जामुन मिक्स ताजा की दुकान में से, और अब हम खाएंगे। आइए पधारिए। सॉस है हाँ है बर्गर है, बर्गर भी बना। हाँ खा ले बर्गर तू तो। ये नाम किसने लिखा है? तो जी अब ये जो क्लिप है ना, ये है शनिवार की शाम का टाइम हो चुका है, करीब वही टाइम 5 बजे के आसपास का। क्योंकि सुबह में तो आज मैं लेट आई थी, पहले क्लास में गए, फिर क्लास से आने के बाद हमने वहाँ पे स्कूटी खड़ा की, फिर 1-1.5 घंटा स्कूटी का लग गया, तो वहाँ पे इंतज़ार किया। और उसके बाद घर पे आने के बाद बस खाना पीना खाया, और मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरा मूड नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। और शनिवार के दिन मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ सबसे बचने की, क्योंकि या तो मेरी किसी के साथ अनबन हो जाती है, पक्की बात है, या फिर मेरे को चोट लगती है। हर शनिवार का कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है। मैं तो वही शनि पे तेल भी बहुत चढ़ा हूँ, पर फिर भी मेरा नहीं क्या आता है। तो अभी चाय बनाई थी, चाय पी रहे हैं बैठ करके, और उसके बाद फिर कुछ शॉर्ट बनाएंगे। लेकिन भाई कोशिश तो हमने की बनाने की, पर ना पसीने इतने आ रहे थे, गर्मी इतनी हो रखी है, होता ही नहीं है डांस गर्मी में, तो पसीने आ जाते हैं, फिर जी दुखी हो जाता है। और कुछ अब जैसे खाना पीना तो बहुत ही कम होता है, क्या हुआ 1 रोटी सुबह में, 1 शाम में, बस 2 टाइम चाय, उसके अलावा तो मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। दूध सब कुछ तो बंद कर रखा है, तो हिम्मत भी नहीं रहती है ना, थोड़ा एनर्जी लेवल कम ही रहता है बिना खाए पिए, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है, तो इस करके। और फिर उसके बाद जो सुमन के सूट हैं वो भी निकालने थे, क्योंकि रात में ही हमें अपना सारा काम निपटा करके सोना था। सुबह के टाइम पे ये भी सुबह जल्दी जाएगी, 6:20 वाली सीधी बस जाती है। और मेरे को भी निकलना था फिर 6-6:15 बजे के करीब, क्योंकि मेरे को भी जय को लेकर के जाना था। इसलिए हमें ये था कि 20 के जो भी सूट निकालने हैं, अपना पैक करके रखने हैं, वो अभी रख देंगे। सुबह के टाइम पे तो उठ करके फिर तैयार होना ही मुश्किल हो जाता है इतना जल्दी जल्दी बच्चों के साथ में।
तो चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलूँगी मैं कल आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।